वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कुछ घरदारी के हवाले से, घर के हवाले से। हम यूजुअली आपको बता रहे होते हैं कि आपने अपने आप को किस तरह असेंबल करके रखना है, यहाँ पर गुड लुकिंग नज़र आना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा ड्रेसअप होना है। ये तब जाके सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब आपका बैकग्राउंड का मतलब आपका घर, अगर आपका घर अच्छा है, आपने उसको खूबसूरत रखा हुआ है, साफ़ सफाई का ख़याल रखा हुआ है, आपने उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है ना, तो वो ख़ातून अपने आप को भी अच्छे तरीके से मैनेज करती है। उसको पता होता है कि उसने वेल ड्रेस किस तरह रहना है, किस तरह उसने जाके लोगों से मिलना है, उसने अपने बाकी काम किस तरह सर अंजाम देने हैं। तो आजकल सोशल मीडिया का भी दौर है और सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे होते हैं बहुत सी ख़वातीन, और मैं देखती भी हूँ, वो बता भी रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पे उनको कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप इतना तैयार होके कैसे किचन में आ जाती हैं और कैसे इतने इतने खाने बना रही होती हैं। आप लोगों ने भी शायद वो वीडियोस देखी हों कि बड़ी खूबसूरत से उन्होंने कपड़े लिबास पहने हुए होते हैं, रेडी हुई हुई होती हैं, वेल ड्रेस्ड होती हैं और वो खाने बना रही होती हैं। सिर्फ एक डिश नहीं बना रही होती, वो काफ़ी डिशेस बना रही होती हैं और वो साथ अपना पूरा घर मैनेज कर रही होती हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी ख़वातीन मिलती हैं हमें, और इवन दो कि बाहर के ममालिक में भी, क्योंकि वहाँ पर हेल्पर्स आप नहीं रख सकते हैं। आपने A to Z काम अपना खुद करना है, आपने अपनी फैमिली को संभालना है, आपने अपने घर को संभालना है, आपने इवन दो कि अगर आप जॉब कर रही हैं तो आपने वो भी करनी है, तो आपने ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रिविलेज ये होती है कि हम हेल्पर्स रख लेते हैं, हम घर में काम वाली बाकी चीज़ों को हैंडल करने के लिए उनकी हेल्प ले लेते हैं, लेकिन बाहर नहीं है। तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? ख़ुद को तो आपने करना ही, लेकिन घर में किचन को, बाकी चीज़ों को किस तरह मैनेज करना है, एक प्रोफेशनल वुमेन होते हुए काम अगर आप कर रही हैं तब भी, उसके लिए आज टिप एंड ट्रिक्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। और उस पर बात करने के लिए समन असद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। समन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? शुक्र, थैंक यू सो मच। समन, सोशल मीडिया में ये भी मैं भी देख रही होती हूँ, और ख़ासतौर पर उन ख़वातीन जो कि बड़ी खूबसूरत सी वेल ड्रेस हो के काम भी कर रही होती हैं, अपना फैमिली भी सारी संभाल रही होती हैं और किचन भी उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया होता है, और वो इतनी ज़्यादा डिशेस बना रही होती है, एक डिश भी नहीं है। तो उनसे ये सवाल भी इवन दो कि लोग करते हैं कमेंट्स में कि आप लोग कैसे, मतलब हम तो जाते हैं और हमारा तो बुरा हालत, हमारी बुरी हालत हुई भी होती है, हम किचन में इस तरह तैयार होकर नहीं जा सकते, आप लोग तैयार होके किचन में जा रहे होते हैं। तो ये वेल ड्रेस होकर किचन में जाना या अपने आप को वेल ड्रेस रखना कितना ज़रूरी है होम मैनेजमेंट के लिए भी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रायोरिटीज़ सबकी अपनी अपनी होती हैं, और दूसरी तरफ मुझे बीइंग एन इमेज कंसल्टेंट, क्योंकि खुद मैं भी घरदारी करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस वक्त वेल ड्रेस ज़्यादा होती हूँ जब मुझे पता होता है कि मेरी घर में अगर दावत है और किचन में सब कुछ मैंने पहले से मैनेज करके रखा हुआ है। और ये चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा लर्न की है, जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमारी जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं रह रही हैं, उनके पास हाउस हेल्प नहीं है, वो कितने अच्छे तरीके से काम करती हैं। उनकी वीडियोज़ में मुझे अक्सर एक चीज़ बड़ी अप्रिशिएट करने वाली, जिसमें वो कहती हैं कि मैंने एक दिन पहले ये प्रिपेयर कर ली, ठीक है, आपका माइंड फ्री हो जाता है। आपको पता होता है कि अब मेरे पास इतनी स्पेस है कि मैं कल खुद अपने आप को वेल ड्रेस करके तो किचन में आ जाऊंगी और फाइनल टचिंग में दे लूंगी। तो मुझे ये चीज़ वाकई बहुत इंस्पायर की कि हमारे पास इतनी हाउस हेल्प है। अब बात ये कि ये बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ ख़वातीन कितनी प्रोफेशनल हो गई हुई हैं, जॉब्स भी जा रही हैं, काम भी कर रही हैं, घर को भी मैनेज कर रही हैं। उनके लिए ये जो चीज़ है कि आप अपने किचन को इस तरीके से मैनेज रखें कि आपने जब काम करना है या आपके घर अचानक कोई दावत आ गई है या कोई वैसे ही सडनली आ गया है, तो आपका किचन इतना वेल मैनेज होना चाहिए कि अगर आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं तो जो आपकी हाउस मैनेजमेंट है उनको पता हो कि ये चीज़ ऐसे असेंबल होके पड़ी हुई है, यहाँ से उठानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, आप किसी के सर पे एहसान नहीं कर रहे, ये आपकी प्रायोरिटी, आपने किचन में काम करना है, आपकी खुशी है कि आपने किचन में जाना है, और ये औरत का एक सलीका, उसकी खूबसूरती है। मुझे लगता है कि औरत जो है ना, वो अपने सलीके के बगैर मुकम्मल नहीं होती है। ठीक है, आप जॉब भी कर रही हैं, आपने घर के किचन को भी मैनेज करना है, हर चीज़ वेल मैनेज होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप खुद अच्छे से मैनेज नहीं ना है तो जीरो हो जाता है। मतलब आपने हर चीज अच्छी बनाई हुई है, सारा कुछ है, लेकिन आप खुद मैसी हैं और आप टाइमली रेडी नहीं हुई हैं और गेस्ट आ गए हैं और अब आप कह रही हो अब मैं जाके रेडी होती हूँ, या लोगों को ये जेस्चर दे रहे कि आप आ गए, मुझे काम बहुत करना पड़ा। एग्जैक्टली, तो ये कितना बुरा जेस्चर जा रहा होता है। तो मतलब आप इतना टाइम रखें, आप इस तरह मैनेज करें अपनी चीज़ों को
कि आप वो अच्छे तरीके से सारी चीज़ें लगें कि गेस्ट भी जो आए तो वो शर्मिंदा एम्बैरस ना हो कि हमारी वजह से इनको इतना काम करना पड़ा था। उनको पता चलना चाहिए कि आप वेलकमिंग हैं, आपने बड़ी मोहब्बत से उनको बुलाया है। और ये दूसरी तरफ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने इतना काम किया है या करवाया है तो अब आपका अपने आप को ड्रेसअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी अपनी एक वाइब होती है जो आप अपने लिए क्रिएट करते हैं, है ना। आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आप क्रिएटिव होते हैं तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगता है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अच्छा, बट यूजुअली पाकिस्तान में ख़वातीन के देखे जाए ना तो थोड़े से चीज़ें अलग होती हैं, माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है। कहा जाता है कि अच्छा अगर हम प्रोफेशनल हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम फैमिली को, चलो बच्चों को भी संभाल लेते हैं, फिर हम किचन को नहीं मैनेज कर पाते हैं, हमने काम पे भी जाना है, बाकी चीज़ें भी करनी है, तो किचन हम हाउस होल्ड जो हेल्पर है ना हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब वो जो मर्जी कर रही है, जिस तरह मर्जी उसने हमारा किचन रखा हुआ है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके अंदर हम कोई दखल अंदाजी नहीं करते बिकॉज टाइम ही नहीं होता, ठीक है, टाइम ही नहीं होता। और ये चीज़ किस तरह की जा सकती है बेहतर? देखिए, इसको बहुत शॉर्ट टाइम में इस तरीके से किया जा सकता है कि वीकेंड्स हमारे पास होते हैं, हम वर्किंग लेडीज़ हैं लेकिन हमारे पास सैटरडेज नहीं है तो संडे हमारे पास है। आप महीने के कोई 1-2 दिन रखें जिसमें आपने डीप क्लीनिंग करानी है, उस दिन आप अपनी मेड को कहें कि आप आ जाएं, मैंने आपसे डीप क्लीनिंग करानी है। और उससे अच्छी चीज़ ये कि आप हर बॉक्स के ऊपर उसका नाम लिख के, टैग लिख के उसमें आप चीज़ डाल दें, ठीक है, बजाय इसके कि आप मसाले वाली अलमारी खोलें और उसके अंदर अब आप मसाले ढूंढ रहे हैं कि नमक कहाँ पड़ा हुआ है, मिर्च कहाँ है, मसाले किधर हैं। बेहतर है आपने टैग लगा, आपको पता होगा कि ये चीज़ सामने है और आप अपनी हाउस हेल्प को बताएं कि ये चीज़ ऐसे ऐसे असेंबल हुई हुई है। फिर ये मैस ना करें कि आज एक जगह पे रख दी, कल दूसरी जगह चेंज कर दी। आप शुरू से चीज़ों को जो है ना मैनेज करें। इससे क्या है कि अगर आपकी हाउस हेल्प नहीं है अवेलेबल और आपको किचन में जाके काम करना पड़ रहा है तो ज़ाहिर किचन तो आपका ही है ना, आपने ही चीज़ें रखी हैं। ऐसी है ना कि वो जाती ही नहीं और उनको पता ही नहीं होता, उनकी हाउस हेल्प ना आए तो उन्हें पता ही नहीं होता कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। और मुनीबा, मैंने बहुत सारी खवातीन को ऐसे देखा है जो, चलो ये तो प्रोफेशनल खवातीन है, उनकी कोई मजबूरी हो जाती है, जो औरत सिर्फ घर ही रहती है। मैंने उन औरतों को भी देखा है कि वो किचन में नहीं जाती और उन्होंने पूरा घर अपनी हाउस हेल्प पे छोड़ा होता है। और यही वजह होती है कि कभी कभार अगर वो किचन में आती है तो उनको पता ही नहीं होता कि चीजें कहाँ पड़ी हुई हैं। और फिर आपको पता है कि जो चीज और जिस हाइजीन का ख्याल घर की औरत ने रखना है, वो कोई और नहीं रख सकता। बिल्कुल ऐसे। आपकी सेहत से उनका कोई लेना देना नहीं है। चीज़ों को मैनेज करने में घर की औरतों का बहुत रोल है। और अब तो मैं कहती हूँ कि घर की जो औरतें हैं वो आगे अपनी बेटियों को भी ट्रेन कर रही हैं। हाँ, अब तो बल्कि इस तरह के कोर्सेज शुरू हो गए हैं जिसमें लोग हाउस मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वालिदैन हो गए हैं वर्किंग, बच्चियों और बच्चों को घर मैनेज करना सिखाने वाला कोई नहीं है। हमारे टाइम पर हमारी माएँ घर होती थी, वो हाउस होल्ड सारी चीजें खुद संभाली होती, तब ये हेल्पर्स का कोई कह लें कि कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मतलब हम जब बचपन में सारी चीजें देख रहे होते थे, हमारी माएँ सारा खुद कर रही होती थी सारी चीजें। अब तो आपको सब्जी काटने के लिए भी हेल्प चाहिए, मिल गई है। अच्छा, दूसरा ये भी कहा जाता है ना कि अगर आपने किसी खातून का सलीका देखना है तो उसका किचन देखें और उसका वॉशरूम देखें, ठीक है, उससे आपको पता चल जाता है कि वो खातून कितनी सलीकेमंद है, उसको सफाई सुथराई का ख्याल है कि नहीं है। ये सारी चीजें मतलब ये बड़े बुजुर्ग कहते थे और अब जाके समझ आती है। वो बचपन में कभी हम सुनते थे कि अच्छा किसी के घर रिश्ता लेने जाना है ना तो उसका आपने वॉशरूम देखना है, उसका किचन आपने देखना है कि उन्होंने किस तरह रखा हुआ है, या फिर किसी खातून का अगर सलीका देखना है तो आपने ये 2 चीजें देखनी है। अब वो समझ आती है कि वो क्यों बोलते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक खातून ने पूरा निजाम चलाना होता है घर का। अच्छा, एक चीज से मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस फील हुई कि आप लोगों के किचन में जाते हैं ना, लोगों ने अपने काउंटर्स के ऊपर मशीनरी सारी रखी होती है, ओवन भी वहीं आ गया, एयर फ्रायर भी। मैं कहती हूँ कि आप अपने किचन को इतना नीट एंड क्लीन रखें कि आपको कोई चीज़ देखने में मैसी ना लग रही हो, ठीक है, आपको काम करने में आसानी हो। आप हर जगह पे एक ही लाइन से चीज़ें नहीं रख सकते, ठीक है। अलमारियाँ किस लिए होती हैं? बेशक मैं कहती हूँ अलमारियाँ इसलिए होती है कि आप उसके अंदर चीज़ों को असेंबल करके रखें। आपने सारा कुछ बाहर ही निकाल के रखना है तो फिर आपको तो इनकी कबर्ड्स की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर चीज़ में अगर आपने मैनेजमेंट सीखनी है, प्रेजेंटेशन सीखनी है,
खुदा का वास्ता है, मैं कहती हूँ कि कल को आपकी बेटियों ने बहुएं बन के जाना है, और सासें तो नहीं उठकर काम करती हुई आप देख रहे होते। हमारा कल्चर ही नहीं है। हम जितने मर्जी पढ़ लिख जाएं, लेकिन हमने वो जो हम पीछे से सीख के आए हैं, वो जो हमारे नॉर्म्स है, हमारा कल्चर है, हमारी एक रिस्पेक्ट है जो हमने बड़ों को देनी है, वो चीज हमारी जीन्स में है, वो चीज। और ये इसको आपने पता नहीं क्या किया कि सोशल प्रेशर का नाम दे दिया है, सोसाइटी का नाम दे दिया है कि सोसाइटी का प्रेशर है कि वो कह रही कि औरत काम करे। नहीं भाई, हमारी सासों ने, हमारे वालिदैन ने काम किया है ना। अब आपकी एज आ रही है, अब आपकी शादियां होनी है, आपने घरों में जाना है, तो मैं कहती हूँ कि वालिदैन जरा बच्चों की ट्रेनिंग के ऊपर बहुत काम करें कि बच्ची ने जब ब्याह के जाना है उसको हाउस मैनेजमेंट सिखाएं, देखें कहीं कोर्सेज हो रहे हैं, कोर्सेज में उनको डाल दें ताकि 1-2 महीने वो सीख कर जाएं, घर जाके वो अपना घर प्रॉपर तरीके से असेंबल कर सकें। अगर आप जॉब कर रहे हैं, या मैं जॉब कर रही हूँ, या मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ, मैं किसी के सर पे एहसान नहीं कर रही। ये मेरी अपनी एक विल पावर है, मेरी अपनी एक चॉइस है कि मैंने काम करना है, मैंने लग्जरियस लाइफ गुजारनी है। भाई वो आपका हस्बैंड आपको अगर नहीं भी दे सक रहा, आपकी नेसेसिटीज पूरी हो रही हैं, तो आजकल तो दोनों लोग काम कर रहे हैं, दोनों लोग। और थोड़ा मुझे लगता है लड़कों को भी सिखाना चाहिए कि वो बिल्कुल ही डिपेंडेंट ना हो जाए बीवी पे। अगर बीवी अपनी लग्जरियस लाइफ को पूरी करने के लिए आपके साथ साथ है, तो फिर आप हाउस हेल्प में उसके साथ साथ उसका थोड़ा बहुत साथ दे देंगे, कुछ नहीं होगा, तो बड़ा अच्छा होता है। मैं तो इस मामले में लकी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, मुझे लगता है सारे हस्बैंड्स को कोऑपरेटिव होना चाहिए। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं कि आपने अपनी ग्रोसरी को कैसे असेंबल करके जगह पर रखना है, आपने अपने बाकी चीज़ों को, खाने पीने की और चीज़ें कितनी है किचन की, जिनको असेंबल करके हमने रखना होता है, और ये चीज़ें ख़वातीन ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी होम मैनेजमेंट के हवाले से कि प्रोफेशनल वुमेन्स भी इन चीज़ों को कर सकती हैं टाइम के साथ साथ। तो इस पर बात करने के लिए समन असद हमारे साथ मौजूद थी। समन, थैंक यू सो मच कि आप आई, इसके ऊपर बात की। जनाब, आपको बच्चों के हवाले से बात कर लेते हैं। आज के दौर में आपको पता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगियों को बड़ा आसान तो बना दिया है, मगर उसके साथ साथ जो नौजवान नस्ल है हमारी, उनके लिए कई चैलेंजेस भी बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं। ख़ास तौर पर गेमिंग और बेटिंग ऐप्स इन्होंने नौजवानों के जो रोज़मर्रा के मामलात हैं और ज़हनी सुकून है, उसके ऊपर गहरा असर डालना शुरू किया हुआ है। ये ऐप्स ना सिर्फ तफरीह का ज़रिया बनती है, बल्कि अक्सर औकात लगातार इनका इस्तेमाल करना, फिर आपको कि आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, आपको लोग पैसे भेज रहे हैं, उसकी आपको एडिक्शन हो जाती है, और जज्बाती दबाव पैदा करने का बाइस भी ये बन रही होती हैं। अब हमारे यंगस्टर जो अपनी नशोनुमा के उस हसास मराहिल से गुज़र रहे होते हैं, इन ऐप्स के असरात से उनकी नींद मुतासर होती है, उनका फोकस नहीं रहता, वो अपनी तालीम के ऊपर सही तरह फोकस नहीं कर पा रहे होते, और जज्बाती जो इस्तेहकाम है वो भी मुतासर होता है। तो आज के सेगमेंट का हमारा मकसद ये समझना है कि गेमिंग और बेटिंग ऐप्स जो है ये किस तरह हमारे नौजवानों के दिमागी सुकून और ज़हनी सेहत के